अगर आप सभी ने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी तो आप ये जानते ही होंगे कि किसी भी इक्वेशन में अगर d इज़ ग्रेटर दैन 0 होता है then its roots will be real and equation can be written as x square plus alpha x plus beta which can be also equalized as x minus k1 into x minus k2 where k1 and k2 are its real root। मगर ये तो बच्चों वाली मैथमेटिक्स होगी, है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का कोई इक्वेशन है। अब ध्यान दो, नाउ इट कैन बी फाइनलाइज्ड एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब आगे देखना, x माइनस 2 और x प्लस 6 आ गए, जिसमें से x बराबर 2 और x माइनस 6 इसके दो रियल रूट्स हो गए। मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट और सिंपल एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी ही होंगी। आई थिंक यू नो व्हाट्स गोइंग टू स्टार्ट नाउ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट फ्लेयर कॉस्मोस। लेट्स बिगिन। आपको इसे समझने के लिए क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक टुवर्ड्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, ये सब कुछ सिंपल मैथमेटिकल टूल्स हैं जिन्हें आपको आना ही चाहिए। जैसे कि 1/∞ कभी 0 के बराबर नहीं होती और 1/0 अनडिफाइंड है, उसी तरह 1/∞ ही अनडिफाइंड है और 1/0 कभी भी इन्फिनिटी के बराबर नहीं होती। ये छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल्स हैं जिन्हें आपको आना चाहिए। इन्फिनिटी इज़ जस्ट अ नोशन, यह एक साइन है जिसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी इक्वेशन का वैल्यू पता नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की ही बातें हो रही हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस यूनिवर्स कहाँ है? वेल, कॉन्शियसनेस के बारे में आप क्या जानते हो? आप में से सभी का जवाब होगा कि जो होश में है। हाँ, ये सही है, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि कोई भी लिविंग थिंग्स होश में है या नहीं? कौन सा एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो ये प्रमाण देता है कि कोई भी चीज़ कॉन्शियसनेस के स्टेज में है या नहीं? वेल, इसका आंसर है टाइम। अब बहुत सारे बायोलॉजिस्ट अपनी बायोलॉजी का ज्ञान देंगे, उन सभी को मैं यही कहूँगा कि आप लोग सही हो भाई, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। मैं भी कुछ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के ज़रिए कहना चाहता हूँ। समय यानी टाइम ही वो रेफरेंस पॉइंट है जो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्शियस है या नहीं। जिस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें t की दो वैल्यू मिलती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, तो अगर t का वैल्यू पॉजिटिव है तब वो टाइम का रेफरेंस पॉइंट वैलिड है यूनिवर्स में, जो कि कॉन्शियस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर t का वैल्यू नेगेटिव है तो वो वैलिड नहीं है, जो कि अनकॉन्शियस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यही वो टाइम का वैल्यू मैं तुमको बताना चाहता था कि किस प्रकार से हमारा यूनिवर्स कॉन्शियस है या नहीं। यानी कि समय ही वो प्रमाण है जो कि किसी भी यूनिवर्स को ये बताता है कि क्या वो जिंदा है या मरा हुआ। जैसे चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। 1/x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 इज ग्रेटर दैन 0। नाउ फाइनली दिस इक्वेशन फाइनलाइज्ड इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट ग्रेटर दैन 0। नाउ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/3। अब हम इसका d अगर निकालते हैं तो d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको निकालने का तरीका जो कि आता है 4/3। हम d का वैल्यू जानते हैं तो हम श्रीधाचार्य फॉर्मूला से t का वैल्यू निकालेंगे। मैंने सिर्फ यही कहा है कि t का जो वैल्यू है तुम इसको टाइम समझो यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। अब t का अगर वैल्यू निकालते हैं तो t बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, वेयर वी गेट 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1/3। अब t के हमें दो वैल्यू मिल गए, 1 प्लस रूट अंडर 1/3 और 1 माइनस रूट अंडर 1/3। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।